के साथ करेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है और अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। खासकर जेएमएम और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आखिर ईडी ने क्यों भेजा है सीएम हेमंत सोरेन को समन और किस तरह से हो रही है राजनीति, देखिए रिपोर्ट में। अवैध खनन मामले में आरोपों का सामना कर रहे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। एक तरफ राजभवन और चुनाव आयोग की तरफ से उनकी सीएम कुर्सी पर तलवार लटकी है और अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। दरअसल ईडी ने सीएम सोरेन को सम्मन जारी कर उन्हें 3 नवंबर को रांची ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है और अब इस पर सूबे के सियासी गलियारों में गर्माहट आ गई है। खासकर जेएमएम और बीजेपी आमने सामने आ गई है। जेएमएम ने ईडी की कार्रवाई को बदले की भावना से जोड़ा, साथ ही ईडी के खिलाफ कोर्ट जाने की भी बात कही है। जो एक नया ट्रेंड सेट किया है बीजेपी ने कि अपने राजनीतिक विरोधियों को, जिससे वो राजनीतिक स्तर पर नहीं जिनसे मुकाबला कर पाते हैं, उसको अपने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनको परेशान और प्रताड़ित करने का काम ये सरकार कर रही है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड भी उससे अछूता नहीं है। ठीक है, झारखंड की जनता 3.25 करोड़ जनता अपने अदालत में फैसला करेगी इसका, और हम न्याय के मंदिर में जाएंगे। वहीं बीजेपी ने जेएमएम पर पलटवार करते हुए सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसा है और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। चोर मचाए शोर वाली बात ये लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए अब खनन पेटा का लीज लेने का काम करें। उनके भाई ने लीज लिया, उनके सहयोगियों ने लिया, उनके आप सचिव ने लीज लिया खनन पेटा का। और जिस प्रकार से अवैध खनन जो झारखंड प्रदेश में जो जारी है, ये किसी से छिपा हुआ जग जाहिर है। किस प्रकार से पत्थर और बालू का अवैध तरीके से इन लोगों ने दोहन करने का काम किया, किस प्रकार से अवैध रूप से बालू और पत्थर से लोगों ने अवैध धन अर्जित करने का काम किया है। तो झारखंड की एक जनता जान रही है और उनके सहयोगियों ने कुछ इस तरह का ईडी के सामने अपनी बातों को रखा होगा, तो मजबूर होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी ने बुलाया होगा। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने ईडी की कार्रवाई को सही बताते हुए सीएम सोरेन को भेजे गए सम्मन का समर्थन किया है। मधु कोड़ा ने कहा है कि जो भी आरोपी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार के छल-फपन चलते रहता है, ये सब तो होना ही होना है। आज नहीं है, आज ही हो रहा है, इससे बात नहीं है। पहले भी कई कैसे उदाहरण है जो हुए हैं। तो हम समझते हैं कि ये उचित नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी के पास परेशान करके आप उसको राजनीतिक रूप से हटाना, पराजित करना चाहते हैं या ये उससे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पॉलिटिकल लड़ाई होनी चाहिए। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। सीएम सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर आरोप, अवैध खनन में शामिल होने का गंभीर आरोप। 42 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का मामला। रिम्स में भर्ती के दौरान पंकज का अधिकारियों को धमकाना। सीएम के नाम पर अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोका। छापेमारी के दौरान ईडी को पंकज के घर से मिला लिफाफा। लिफाफे में सीएम सोरेन के बैंक खाते से जुड़ा चेकबुक मिला। 2 चेक पर मिले थे हस्ताक्षर, राशि का नहीं था जिक्र। आरोपी प्रेम प्रकाश ने राजनीतिक संबंधों की बात स्वीकारी। प्रेम प्रकाश के घर से मिली थी 2 AK-47 और 60 कारतूस। आरोपी आईएएस पूजा सिंघल को खनन विभाग में किया था नियुक्त। गिरफ्तार सीए सुमन कुमार ने पूजा सिंघल का लिया था नाम। बरामद 17 करोड़ 49 लाख रुपए में अधिकांश पूजा सिंघल के माध्यम से मिले। इन सभी मुद्दों से जुड़े सवाल सीएम सोरेन से पूछे जा सकते हैं। कुछ बड़े अफसरों को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है ईडी।
तो यह समन मंगलवार की देर रात विशेष दूत से भेजा गया है। इसके बाद सीएम ने साहिबगंज के पटना में होने वाले अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। सीएम बुधवार को ही साहिबगंज से रांची लौट आएंगे। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि वो गुरुवार को ईडी के सामने उपस्थित नहीं होंगे। ईडी के विरुद्ध वो कोर्ट जा सकते हैं। बता दें कि सीएम सोरेन खुद को खनन पट्टा देने के लिए लाभ के पद के आरोप का सामना कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अगस्त में राज्यपाल रमेश बैस को उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए एक याचिका पर अपनी राय भेजी थी। हालांकि इस पर अभी फैसला आना बाकी है और राज्यपाल ने चुनाव आयोग से फिर से अपनी राय देने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।